तो मार्केट्स के अंदर प्रेशर है और करीब करीब 200 अंकों की गिरावट निफ्टी में अब देखने को मिल रही है। थोड़ी देर पहले करीब 220 अंकों की इनफैक्ट गिरावट देखने को मिल रही है और अब डे लो पर एग्जैक्ट निफ्टी कामकाज करते हुए 17,540 का मौजूदा स्तर, 17,533 का कुछ सेकंड पहले अभी निफ्टी ने एक लो हिट किया है। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों में ही करीब करीब सवा अंकों के आसपास की या 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स 400 अंक नीचे है, स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 150 अंकों के आसपास का फॉल देखने को मिल रहा है। दोनों इंडिसेस डे लो पर अभी ट्रेड कर रहे हैं। हर तेजी में बाजार में हायर लेवल से सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और आज सुबह से किसी भी तेजी को मार्केट संभाल नहीं पा रहा है। हर तेजी के अंदर प्रेशर एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अमित सेठ हमारे साथ मौजूद भी हैं। अमित जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर रुख रवैया क्या है, क्योंकि जो बिकवाली की इंटेंसिटी है इसे देख के लग नहीं रहा कि मार्केट बाय ऑन डिप्स के मूड में है। हर तेजी में इनफैक्ट बिकवाली आ रही है, तो कहां रुकेगा, कहां संभलेगा इंडेक्स? जी, गुड आफ्टरनून सुमित जी, गुड आफ्टरनून ऑल द व्यूअर्स। सुमित जी, हमने देखा कि पिछले 2 दिनों से काफी प्रेशर है मार्केट्स पे। फ्राइडे के सत्र में भी प्रेशर था और आज भी हम काफी प्रेशर देख रहे हैं। ऊपर के लेवल से लगभग अब 450 पॉइंट अभी तक निफ्टी में हम लूज कर चुके हैं। और अगर हम ओआई इंटरेस्ट का, ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखें तो आज भी एग्रेसिव कॉल राइटिंग हो रही है। 17,600, 17,700, 17,800 के लेवल में एग्रेसिव कॉल राइटर्स हैं। और अगर सपोर्ट के लिहाज से देखें तो 17,500 में पुट राइटर्स का बेस है। 455 पॉइंट्स के फॉल के बाद अब वी आर अप्रोचिंग सम सॉर्ट ऑफ अ सपोर्ट जो कि 17,450 से 17,500 के आसपास है। बिलो दैट 20 डे है हमारा जो कि 17,350 के आसपास है। ऑल्दो देयर आर नो साइंस ऑफ रिवर्सल, लेकिन जो शॉर्टिंग में हमें रिस्क रिवॉर्ड अभी फेवरेबल नहीं है कि ऑलरेडी हम 450 पॉइंट डाउन है। तो हमारी रणनीति यही होनी थी, या तो कोई पुल बैक आए और वहां पे अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटीज मिले तो शॉर्ट करना चाहिए, और वी शुड क्रूशली वॉच द लेवल ऑफ 17,400 टू 17,500। यहाँ पे थोड़ा मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए, बिकॉज एक मेजर फॉल ऑलरेडी आ गया। तो एग्रेसिवली इन लेवल्स में अब नहीं शॉर्ट जाऊंगा, ऑल्दो देयर आर नो साइंस ऑफ रिवर्सल। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखें तो बैंक निफ्टी इज वीकर ऑफ द टू। फ्राइडे के सेशन में हमने एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल देखा था। 10 डेमा भी आज उसने गिव अप कर दिया है एंड देयर इज नो रिस्पाइट इन सेलिंग। और मोरलेस बैंक निफ्टी का हमारा जो सपोर्ट आता है वो इज अराउंड 38,000, जहां पे एक पुट राइटर का भी बेस है। अगर ये लेवल हम गिव अप करते हैं तो आई थिंक देयर विल बी एक्सटेंडेड सेलिंग इन द मार्केट्स। तो फ्रेश सेलिंग मैं तभी करूंगा जब कोई फर्दर मीनिंगफुल लेवल का ब्रेकडाउन होगा, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव एंजॉयड अ गुड फॉल इन द मार्केट्स। तो नई सेलिंग एटलीस्ट अभी आप ना करें। 17,450, 17,500 के जोन्स में आज अगर निफ्टी आता है तो आप वहां पर वेट एंड वॉच करें, लेकिन नई सेल ऑफ एटलीस्ट अभी आप नहीं इनिशिएट करें। ये अमित जी का मानना है। अमित जी, कोई इंडिविजुअल कॉल भी है, कोई इंडिविजुअल स्टॉक जिसके ऊपर आपकी नजर होगी लॉन्ग या शॉर्ट साइड पे? डेफिनेटली सुमित जी, 2 स्टॉक्स के साथ जाऊंगा, एक डिफेंसिव के साथ जाऊंगा इस मार्केट में, दैट इज आईटीसी। इट इज डूइंग रीजनेबली वेल, स्ट्रक्चर स्टॉक का काफी अच्छा है। और अक्सर देखा गया कि जब मार्केट फॉल करती है आईटीसी टेंड्स टू आउट परफॉर्म। तो 315 का इसका प्राइस है करंटली, बाय की सलाह है। 311 का स्टॉप लॉस रहेगा और लगभग 325 रुपए के टारगेट्स रहेंगे इसमें। सेकंड स्टॉक मेरा शॉर्ट साइड में है। अगर एशियन पेंट का हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन आया है। स्टॉक ने अपना 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ब्रेकडाउन कर दिया है और इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग इट्स 50 डेमा ऑल्सो। फ्यूचर्स में इसका प्राइस है लगभग 3370 रुपए का। थोड़ा सा अगर पुल बैक है तो रिस्क रिवॉर्ड और बेटर हो जाएगा, तो शॉर्ट करिए इसको। स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 3410 का और मेरे टारगेट्स रहेंगे 3300 के। इंटरेस्टिंग। एक तरफ एफएमसीजी से आप लॉन्ग जाएंगे आईटीसी में, और दूसरी तरफ एफएमसीजी से ही आप शॉर्ट जाएंगे एशियन पेंट्स के अंदर, जहां पर 3200 रुपए के आसपास के टारगेट्स यहां पर देख रहे हैं अमित, और करीब 315 के स्तरों पे आईटीसी भी कामकाज कर रहा है। यहां पर आप लॉन्ग साइड पे पोजीशन ले सकते हैं। आईटीसी डे हाई पर और एशियन पेंट्स डे लो पर अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे भी हम अमित से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अब हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। आरती ड्रग्स के सीएफओ आदिश पाटिल सर हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। पाटिल सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं लेटेस्ट से लास्ट की तरफ जाता हूं, तो सबसे पहला जो न्यूज़ फ्लो आया है वो है जो डीजीटीआर की तरफ से एंटी डंपिंग ड्यूटी को एक्सटेंड किया गया है। मैं अपने प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन वो शायद ऑफ्लॉक्सैक्सिन है जिसका डीजीटीआर ने जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है उसे एक्सटेंड किया है। किस तरह के इम्प्लीकेशन एक कंपनी के लिए रहेंगे, क्या बेनिफिट से कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, अभी कंपनी का स्टांस क्या उसको लेकर? ओके, हाँ, तो ये ओफ्लॉक्सासिन मॉलिक्यूल जो है वो एंटीबायोटिक्स कैटेगरी में आता है। तो इसमें 3 रिकमेंडेशन है। ओफ्लॉक्सासिन, उसका इंटरमीडिएट ओफ्लॉक्सासिन एसिड एंड ओफ्लॉक्सासिन एस्टर, ऐसे तीनों के लिए एंटी डंपिंग के लिए रेकमेंड किया गया है। अभी एक आपने बोला कि एक्सटेंशन, तो ऐसा हुआ कि
एसिड का जो है वो 2020 में एक्सपायर हो गया था एंटी डंपिंग, एंड ओफ्लॉक्सासिन मॉलिक्यूल का मार्च 2021 में, मतलब ऑलमोस्ट मोर देन एक साल से एक्सपायर हो गया था। तो फिर से एप्लीकेशन किया गया और अभी डीजीटीआर ने रेकमेंड किया है, अभी एमओएस से मोस्टली फेवरेबल रिजल्ट आ जाएंगे। तो ऐसा है कि ये मॉलिक्यूल जो है अराउंड 8 to 8.5% टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज वो कंट्रीब्यूट करता है। तो काफी बड़ा मॉलिक्यूल है हमारे लिए। एंड अभी एज ऑफ नाउ ऐसे बोल सकते हैं कि इंडिया का अराउंड 60%, अप्रोक्सीमेटली 60% मार्केट शेयर आरती ड्रग्स होल्ड करता है ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए। और अभी ये एंटी डंपिंग ड्यूटी आएगी तो विल बी इवन मोर कॉम्पिटिटिव अगेंस्ट चाइनीज इंपोर्ट्स, जिसके वजह से इसका सेल, क्वांटिटी सेल और बढ़ सकता है। इवन प्राइस देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 42 रुपीज या 40-45 रुपीज ऐसा पर केजी बेनिफिट मिलेगा ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, जिससे मतलब अंदाजा है, मतलब देयर इज नथिंग श्योर अबाउट इट, बट अंदाजा मींस अराउंड 4 to 5 CR बॉटम लाइन में इसका फायदा हो सकता है कंपनी के लिए। अच्छा सर, मॉलिक्यूल का नाम मैं नहीं लेता हूं, लेकिन इस मॉलिक्यूल से आप क्योंकि जिस तरह की आपने बातचीत की, क्या कैपेसिटीज है अभी आपकी इस मॉलिक्यूल में, और पीक साइड पे अगर जाऊं लेकर, क्योंकि जिस तरह के बेनिफिट्स की आप बात कर रहे हैं, तो पीक साइड पे अगर लेकर जाता हूं तो क्या कैपेसिटीज को आप मैक्सिमम अप्रोच कर सकते हैं, क्या आप डिलीवर कर सकते हैं इसमें? Okay. तो हमारे पास ओफ्लॉक्सासिन और लीवोफ्लॉक्सासिन से दो कैपेसिटीज है, तो दोनों मिलाकर अराउंड 110 टन्स पर मंथ अचीव कर सकते हैं। तो अगर ओफ्लॉक्सासिन चलाए तो एट मैक्सिमम हम लोग 110 टन्स तक बना सकते हैं, 10 टन्स पर मंथ के हिसाब से बना सकते हैं ये मॉलिक्यूल। ओके अच्छा, क्योंकि एक अच्छी डिमांड की बात भी की और आपके पास कैपेसिटीज भी हैं, और क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लग रही है, तो सो फार सिचुएशन बड़ी फेवरेबल दिखाई पड़ रही है आपके लिए कि आप इसमें प्राइस हाइक कर सकते हैं। तो क्या कोई प्राइस हाइक की पॉसिबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्ट करें हम, और अगर करते हैं तो कब तक, कितना, कुछ आइडिया? हाँ, तो ऐसे एक्सपेक्टेड है कि इसका बेनिफिट है सेकंड हाफ ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा आएगा, और प्राइस हाइक जो अराउंड 50 रुपीज, 45 to 50 रुपीज पर केजी प्राइस हाइक मिलने के चांसेस हैं ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में। ओके 45 से 50 रुपए पर केजी आपने कहा, तो रफली कितना परसेंट राइज होगा सर ये अगर प्राइस हाइक होता है तो? हाँ, अभी एक्चुअली प्राइसिंग ये मॉलिक्यूल की अराउंड 3000 to 3100 पर केजी है, तो उसके ऊपर 50 रुपीज ऐड तो करीब 12% के आसपास का प्राइस हाइक, राइट? हाँ। ओके अच्छा सर, दो तीन चीजें और। कंपनी नहीं, थोड़ा कम, 10%, मतलब 300 होगा जी, तो मतलब 1 से 1.5%, माफ कीजिएगा, 1 से 1.5% के आसपास का प्राइस हाइक गोइंग फॉरवर्ड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर एक चीज और, कंपनी के जो मेजर एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं उसमें टॉप 10 एक्सपोर्ट मार्केट्स में एक बांग्लादेश, पाकिस्तान और जर्मनी, ये 3 नाम और आ रहे हैं, जिसमें 2 में तो टर्मोइल्स हम देख रहे हैं और जर्मनी में भी हम पावर क्राइसिस एंड ऑल देख रहे हैं। तो क्या ये एक्सपोर्ट मार्केट्स में कोई इंपैक्ट पड़ रहा है क्या कंपनी के प्रेजेंट सिनेरियो में, सिचुएशन में? यूरोप में तो इतना नहीं आ रहा है इम्पैक्ट। पाकिस्तान मार्केट में चैलेंज ऐसा है कि ये जो डॉलर मूवमेंट है, मतलब करेंसी फ्लो, रेमिटेंसेस, उसमें थोड़े डिलेज आ रहे हैं, बट कस्टमर्स का इंसिक्वेंस है कि उनका इंटेंशन सही है, पे कर रहे हैं सब लोग। ओनली थिंग इज गवर्नमेंट से उनको थोड़ा प्रेशर आता है इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेस, तो उतना एक ये छोड़ दिया जाए तो बाकी सब नॉर्मल है। बांग्लादेश में भी कोई ऐसा इशू सर? बांग्लादेश में अभी तक तो फिलहाल नोटिस नहीं किया। अच्छा, तो कंपनी क्या कोई एक कॉशियस स्टांस लेके चल रही है इन दोनों इकोनॉमीज को लेकर? हाँ, जरूर जरूर। सो अभी ट्राई करेंगे कि जो बड़े कंपनीज है वहां के, उनसे ही पहले डील करें, और जो छोटे कंपनीज है अगर एडवांस हो सकता है तो ट्राई करेंगे, अगर नहीं हो सकता है तो एटलीस्ट एलसी या दूसरे कोई मैकेनिज्म्स ट्राई करेंगे जिससे वो सेफ हो। और इन एडिशन टू दैट हम लोग के पास ईसीजीसी, मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंश्योरेंस भी है फॉर आवर क्रेडिटर्स। अच्छा एक और चीज सर, ये अगर इन मार्केट्स को अलावा बाकी एक्सपोर्ट मार्केट देखें तो उनकी सिचुएशन कैसी चल रही है? कि बाकी कंपनी में बहुत अच्छी अच्छी एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं, तो अभी वहां का सिचुएशन सिनेरियो कैसा है इन जनरल एक्सपोर्ट्स मार्केट के लिए? जी, एक्सपोर्ट मार्केट फिलहाल तो डिमांड अच्छी रही है, मींस जनवरी से लेकर अब तक ठीक ठाक रही है। अभी फिलहाल तो हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, अदर देन ये रेमिटेंसेस और करेंसी जो प्रॉब्लम है करेंसी के, उसके अलावा फिलहाल
कुछ दिख नहीं रहा है। आगे जाके अभी देखना पड़ेगा कि ये वॉर का सिनेरियो कैसे सेटल होता है और डिमांड कैसे बढ़ता है। अच्छा पाटिल सर, एक चीज और, कंपनी ने करीब करीब 600 करोड़ रुपए का एक केपेक्स ईयर मार्क कर रखा था जो कि अगले 4 से 5 सालों के लिए है। अगर मैं इसको फर्दर सेग्रीगेट करूं तो किस तरह से आप एपीआई का ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, इसको कैसे करने जा रहे हैं, वन, और दूसरा कैसे इसकी सोर्सिंग करेंगे इस फाइनेंस की? क्या डेट और इक्विटी का कोई मिक्स होगा, इंटरनल अक्रूवल डेट का मिक्स होगा, कैसे करेंगे इसको? हाँ, तो जहां तक फंडिंग का सवाल है, हम दोनों मींस इंटरनल अक्रूवल्स एज वेल एज टर्म डेट फंडिंग करेंगे। इसका रीजन ये है कि अगर हम टर्म डेट फंडिंग और क्योंकि हम लोग जो कैपेक्स होता रहेगा ये सालों में, हम लोग शेयर होल्डर पे आउट भी करेंगे इसके साथ साथ अराउंड 25% ऑफ द पैट। तो इवन आफ्टर डूइंग दैट शेयर होल्डर पे आउट, हमारा जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, अंदाजा है कि अराउंड 7.75 टू 0.78 के ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा और फिर से वो कम होना चालू हो जाएगा। सो हम लोग पार्शियल करेंगे, पार्शियल टर्म डेट एंड पार्शियल इंटरनल अक्रूवल्स। एंड जहां तक स्प्लिट का सवाल है, तो अराउंड 40-50% हम एपीआई में डाल रहे हैं ये पर्टिकुलर कैपेक्स, बाकी का बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स में भी डाल रहे हैं। काफी कैप्टिव कंजम्पशन भी है ये पर्टिकुलर इंटरमीडिएट्स का। वन ऑफ द बिग मॉलिक्यूल हम लोग के लिए वन ऑफ द बिग मॉलिक्यूल्स है वो। और फिलहाल से 3 जगह पे हो रहा है कैपेक्स से, एक 2 गुजरात में है और एक तारापुर में है। तारापुर में वो एपीआई होगा और गुजरात में एक एपीआई है और बाकी का स्पेशलिटी केमिकल्स एंड इंटरमीडिएट्स होगा। अच्छा पाटिल सर, क्योंकि ये 4 साल का केपेक्स है तो ऑब्वियसली बात है इसका रिजल्ट हर कुछ साल में आना शुरू हो जाएगा। तो FY23 के लिए क्या क्या चीजें हैं जो आप मान रहे हैं कि शायद ये इस साल के अंदर, इस फाइनेंशियल ईयर में हम कंपनी के केपेक्स से पूरा होते हुए देखेंगे और वो ऐड हो जाएगा बिजनेस के अंदर? ओके, जो हमारा ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन है जो चलते रह रहा है वो तो फटाफट आ जाता है। तो एक क्लोरोसल्फोनेशन फैसिलिटी भी डाली है, वो भी अवेलेबल है 2 months में इन द रेवेन्यूज। बट जो ग्रीनफील्ड कैपेक्स है उसका एक जो है एपीआई मॉलिक्यूल तारापुर का, वो मोस्ट प्रोबब्ली ये करंट फाइनेंशियल ईयर के एंड में आ जाएगा, कमीशन होगा। तो इतना इम्पैक्ट रेवेन्यूज में दिखेगा नहीं, बट नेक्स्ट ईयर काफी दिखेगा इसका इम्पैक्ट। ओके अच्छा पाटिल सर, एक चीज और, ये लास्ट क्वार्टर के नंबर में देख रहा था तो उसमें इबिटा मार्जिन की सिचुएशन बाकी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी और वाई वाई बेसिस पे भी श्रिंकेज दिखा के गई है। इवन जो कंपनी का ईयरली इबिटा मार्जिन भी है वो भी पिछले 2 साल के कंपैरिजन में थोड़ा नीचे की तरफ दिखाई पड़ रहा है। तो इस क्वार्टर में तो मान लेते चलिए इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट रहा होगा, लेकिन क्या FY23 के लिए एक आइडियल आप इबिटा मार्जिन मान रहे हैं जहां पर हम सेटल होते हुए देखेंगे कंपनी के नंबर्स को? हाँ, सिचुएशन ऐसी रही है लास्ट फाइनेंशियल ईयर कि फर्स्ट 2 क्वार्टर्स काफी इनपुट प्राइस हाइक्स देखे हमने, फिर हमने थर्ड क्वार्टर में EBITDA मार्जिन्स टुवर्ड्स 15% ऑलमोस्ट अचीव कर ली थी। मगर फोर्थ क्वार्टर में अगेन ये सब वॉर हो गया, क्रूड प्राइसेस ऊपर गए, वापस मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से वापस मार्जिन स्क्वीज होने चालू हो गए और उसका इम्पैक्ट फर्स्ट क्वार्टर में भी दिखा ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। अभी सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है थोड़ा बहुत, एंड गोइंग फॉरवर्ड अभी एग्जैक्टली कब तक होगा वो पता नहीं, बट मोस्टली बाय इन 2 quarters टाइम ऐसे लग रहा है कि अराउंड 15 to 16% EBITDA मार्जिन जो हिस्टोरिकल मार्जिन्स थे वहां तक हम लोग पहुंच सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पाटिल सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, कंपनी के नंबर से बातचीत करने के लिए। और एक बार फिर से मानना पड़ेगा CFO होने के बावजूद भी आप बिल्कुल सही केमिकल के नाम आराम से प्रोनाउंस कर पा रहे हैं। हाँ, तो हो भी नहीं रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और नंबर से बातचीत करने के लिए। तो आरती ड्रग्स का स्टॉक एक बढ़िया मूव, और मूव के बाद करीब 1% गिरते मार्केट में 1% ऊपर कामकाज कर रहा है। 450 रुपए के आसपास का मौजूदा सर है, ऑलमोस्ट हाई के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, आगे भी अमित से हम बातचीत करेंगे। लेकिन मार्केट्स में जो बिकवाली है वो लगातार बनी हुई है, डे लो पर अब इंडेक्स कामकाज कर रहा है 225 अंकों के आसपास की बिकवाली के साथ। ब्रेक के उस बाद जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं नो योर कंपनी, और मार्केट्स की बात की जाए तो करीब करीब 223 अंक नीचे अभी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। 17,535 के जोन्स में कामकाज करते हुए मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडेक्स में बिकवाली है, और मिड कैप इंडेक्स भी डे लो पर है 30,565। ये मिड कैप इंडेक्स का मौजूदा स्तर है और यही दिन का निचला स्तर भी है, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी
करीब करीब 9,340 के जोन्स में 9,325 के लोज के आसपास ये भी ट्रेड कर रहा है। अमित जी का मानना है कि मार्केट पे आप फ्रेश शॉर्टिंग एटलीस्ट ना करें, थोड़ा सा कंसोलिडेट होने दें, निफ्टी को देखें, उसके बाद कोई कॉल लें। निफ्टी 17,500 17,450 के जोन्स में आके थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करते हुए दिखाई पड़ेगी। एडवांस लाइन डिक्लाइन की स्थिति पहले कंपैरिजन में सुधरी है। इनफैक्ट 1903 शेयर गिरने वाले हैं और 878 शेयर बढ़ने वाले। थोड़ी पहले 2100 थे, तो गिरने वाले शेयरों में कमी आई है और बढ़ने वाले शेयर 700 से बढ़ के करीब 900 की तरफ गए। तो सिचुएशन थोड़ी सी संभली, लेकिन बाकी मार्केट्स के अंदर जरूर प्रेशर देखने को मिल रहा है। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार कमाई का अड्डा लेकर हमारे साथ वीरेंद्र और हर्षदा मौजूद होंगे। छोटे से ब्रेक के उस पार।